Hello everyone, welcome to today's session. Now in today's session, what we are going to do is हम जल्दी से डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बारे में। तो इसके बारे में क्या समझेंगे? तो फर्स्टली डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखता है? सेकेंडली, क्या इसके पीछे ईरान का हाथ था जैसा कि यूएसए कह रहा है, या फिर देयर वाज सम रोल ऑफ रशिया, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड फाइनली वी विल सी द लिस्ट ऑफ American presidents who died in assassination and even those जिनके ऊपर ऐसा अटेम्प्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज एंड हु इज डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो सब लोग जानते ही ये कौन है ना? तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, राइट? एंड ये अभी 2024 इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से कैंडिडेट्स हैं। तो वहां पे दो मेजर पार्टीज चलती है, एक रिपब्लिकन और दूसरे होते हैं डेमोक्रेट्स। तो ये जो है ये रिपब्लिकन के कैंडिडेट है एंड डेमोक्रेट से जो बाइडेन जी अभी वहां पे प्रेसिडेंट है। नाउ इनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। He was tried to be assassinated, 78-year-old, right? He was hit by bullet in the upper part of his right ear when male attacker fired multiple shots from elevated position outside the rally venue। 100-130 मीटर की आसपास की दूरी पे थे, ज्यादा दूर नहीं थे। वहां से उन्होंने एआर राइफल, जो एक स्नाइपर राइफल काइंड ऑफ होती है, उससे इनके ऊपर अटैक किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने अटैक करने के बाद इनका जो काउंटर यू कैन से स्नाइपर होता है, अब डोनाल्ड ट्रंप को जो सिक्योरिटी मिलती है उसमें काउंटर स्नाइपर्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लगे गए स्नाइपर्स। उस स्नाइपर ने उस दूसरे वाले जो अटैकर था, शूटर था, जिसका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, याद रखना इस नाम को, इनको शॉट डाउन कर दिया, इनको मार दिया बाय द सीक्रेट सर्विस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो अगला वर्ड जो हमारे लिए काम का बन जाता है वो बन जाता है सीक्रेट सर्विस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सीक्रेट सर्विस? तो सीक्रेट सर्विस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसको बनाया गया था 1865 में। ये ईयर अच्छे से याद रखना, 1865 में इसे बनाया गया था फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। मेजर पर्पस था इनका उस टाइम पे काउंटर फेक करेंसी, जो फेक करेंसी होती है ना, काउंटर फेक करेंसी या फेक करेंसी, उसको आइडेंटिफाई करना। बट बाद में इसका अच्छा काम देखते हुए और देश में होते हुए प्रेसिडेंट्स के असैसिनेशन या प्रेसिडेंट्स के ऊपर होते हुए अटैक को देखते हुए इनका काम बढ़ा दिया गया। 1901 में प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले, इनका डेथ हुआ, इनका असैसिनेशन हुआ 1901 में। और उसके बाद 1902 में इस सीक्रेट सर्विस को, इस सीक्रेट सर्विसेज को काम दे दिया गया कि आप प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का भी काम करोगे। विथ increasing incidences on the family of president, on the candidates who are running for the election of president, on the यू कैन से चाइल्ड ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड ऑल, राइट? तो इन सब पे अलग अलग लोगों पे अटैक होते हुए देख के आज की डेट में इस सीक्रेट सर्विस को एक्सपांड कर दिया गया है। सीक्रेट सर्विस 1865 में पहले शुरू हुई एज काउंटरफीट करेंसी को हटाने के लिए, फिर ये 1902 में सर्विस प्रोवाइड करने लगी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगी टू द प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्ट, देयर इमीडिएट फैमिलीज, जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड है उनकी इमीडिएट फैमिली, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड देयर स्पाउसेस, राइट? अगर उनकी स्पाउस, उनकी वाइफ ने किसी और से शादी ना कर ली हो तो उनकी स्पाउस को सिक्योरिटी मिलती है, एंड चिल्ड्रन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट अंटिल द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की पूरी इमीडिएट फैमिली को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट की वाइफ को और फॉर्मर प्रेसिडेंट के बच्चों को अंटिल द एज ऑफ 16 ईयर्स ये सीक्रेट सर्विस प्रोवाइड करती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, तो ये आपको एक याद रखने वाली चीज है, किस किस को ये प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे ये एक्सपेंशन हुआ है। ये काम करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड दे प्रोटेक्ट द कैंडिडेट्स एंड इवन द स्पाउस ऑफ द कैंडिडेट फॉर 120 डेज अराउंड द इलेक्शन। जब इलेक्शन होने वाले हैं तो जो कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं उनको भी 120 दिन तक प्रोटेक्शन देने का ये काम करते हैं। अब यही सीक्रेट सर्विस डोनाल्ड ट्रंप जी का भी प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। इवन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी भी आई थी कि एक सीक्रेट सर्विसेज में, जो आप वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे एक सीक्रेट सर्विस का इनका एक स्नाइपर वाला था, वो एग्जैक्टली फेस करके था शूट करने के लिए टू द जो शूटर आया था उसको, लेकिन उसने जब तक
अब ये कहानी है जो भी है, जब तक उस शूटर ने डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर गोली नहीं चलाई तब तक उनका जो काउंटर शूटर था ना, उनका जो काउंटर स्नाइपर था, उसने उसके ऊपर गोली नहीं चलाई। अब क्यों नहीं चलाई, क्या नहीं चलाई, है ना, वो अगेन कंट्रोवर्सी की बात है। इस पूरे टॉपिक में बहुत सारी कंट्रोवर्सी की बातें हैं, बट हम उसमें नहीं ज्यादा घुसेंगे। बट पॉइंट ये है कि उनका भी काउंटर स्नाइपर था एक, एंड उसने उनको अटैक किया जो सीक्रेट सर्विस का था। अब अलग अलग लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं, कोई कह रहा है ईरान, कोई कह रहा है रशिया, कोई कह रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई कह रहा है आर्म्स लॉज इन इंडिया, सॉरी इंडिया या अमेरिका, है ना, आर्म्स के लॉज इन अमेरिका। अब देखते हैं सबसे पहले ईरान। अब ईरान का नाम क्यों उछाला जा रहा है इसमें, वाई ईरान? तो आज के 2-3 साल पहले की कहानी, या 4-5 साल मान लो, है ना, 4-5 साल पहले भी, जब जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राइट, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान के एक बहुत ही इलीट फोर्स, जिसके बारे में हमने ईरान वाले टॉपिक में पढ़ा भी था, राइट, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ईरान, तो कुछ फोर्सेस या फिर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कह सकते हो, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, जिनके अंडर काम करते हैं, तो उन कुछ फोर्सेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी। इनका मर्डर कर दिया था, असैसिनेशन हुआ था इराक में डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। तब से ईरान ने बहुत सारे प्लान्स किए हैं अबाउट असैसिनेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, एटलीस्ट मतलब प्लान अमेरिका में जाके नहीं, लेकिन कई बार आप देखोगे तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे एक वीडियो अपलोड हुआ था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के घर में जब वो गोल्फ खेल रहे हैं तब उनके ऊपर उनके एक ड्रोन से अटैक कर दिया जाएगा, ऐसा वीडियो रिलीज किया गया था। तो ईरान काफी टाइम से बोल रहा है कि कासिम सुलेमानी को इन्होंने असैसिनेट किया है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम, यू कैन से, इनसे बदला ले। अब वो बदला पहले हुआ करता था इस टाइप का, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को मारने की बात करते थे, लेकिन जब अब रियलिटी में असैसिनेशन अटैक हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो यहाँ पे पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई है। ये कह रहे हैं कि असैसिनेशन प्लॉट क्लेम एकदम फॉल्स है, हमने कुछ भी नहीं किया है। हम जरूर ये चाहते हैं कि ट्रंप को सजा मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको ईरान की जेल में सजा मिले, बिकॉज उन्होंने ईरान के एक लीडर को, ईरान के एक इंपॉर्टेंट पर्सन को मारा है। तो ईरान अपने आप को इससे दूर कर चुका है, लेकिन ईरान का नाम इसमें उछाला जा रहा है। वाई रीजन बीइंग कि ईरान ने पहले ऐसे कहा था, और जो सीक्रेट सर्विस है उसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का प्लान किया जा रहा है। रशिया की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स रशिया से जब बात की गई, पूछा गया इसके बारे में, तो रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन जी है, इन्होंने इसको डाल दिया पूरी तरीके से ऑन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, द फेलियर ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे भी इनका थोड़ा सा ठीक ठाक बनता था ट्रंप के साथ, है ना, ट्रंप के साथ पुतिन जी का थोड़ा बहुत ठीक ठाक बनता था, बाइडेन के साथ इनका बिल्कुल नहीं बनता। एंड रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर की हम कहानी देखते हैं, वो भी बाइडेन जी के टाइम पे ही शुरू हुई है, एंड जब ट्रम्प थे तब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये रशिया यूक्रेन की वजह से भी कहीं ना कहीं जो पुतिन है, ही इज नॉट हैप्पी विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने ट्रम्प के ऊपर जो अटैक हुआ उसको पूरी तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम किया। अब अगली बात आती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्यों ब्लेम किया गया, या बाइडेन ने जिस तरीके से, जो बाइडेन जी ने जिस तरीके से 4 साल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, या फिर उसके पहले भी जिस तरीके से यहाँ पे आर्म्स लॉज रहे, उसको लेके काफी ज्यादा आवाज उठाई है, मेजरली आवाज उठाई गई है बाइडेन जी के इन 4 सालों के टेन्योर पे। अब अगला सवाल ये आता है कि बाइडेन जी ने ऐसा क्या कर दिया 4 सालों के टेन्योर में। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि बाइडेन जी के टाइम पे हुआ क्या, या फिर ये अटैक की रियलिटी है, ट्रूथ क्या है इस अटैक का, है ना, इस टॉपिक में जैसे टाइटल आपको दिखाई दिया होगा, तो ट्रूथ क्या है इसके पीछे, क्या ईरान है, क्या रशिया है? नो, ईरान रशिया का वैसे तो नहीं दिख रहा, ऑफ कोर्स अमेरिका किसी को तो ब्लेम करेगा, है ना, बट मुझे जो लग रहा है उस हिसाब से, जिस तरीके से पिछले कुछ साल से अमेरिका में चीजें चल रही है, दैट इज द मेन रीजन। फर्स्ट, अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड होता है ना, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रिस्ट। तो वहां पे किस तरीके से माहौल है कि एक साइड में मान लो राइटिस्ट है, राइटिस्ट मतलब जो कैपिटलिज्म को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं, एक साइड में थोड़ा सा लेफ्ट अलाइंड वाले या सेंटर लेफ्ट कह सकते हो, जो यहाँ पे मान लो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये थोड़े कैपिटलिस्ट टाइप के हैं। बाइडेन थोड़ा सा लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट टाइप की आइडियोलॉजी है। एंड देन आते हैं सेंट्रिस्ट। तो वैसे ये अपने आप को सेंट्रिस्ट कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन थोड़ा टिल्ट है टुवर्ड्स द लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब होता क्या है, लेफ्ट में देर इज, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाओ तो माओइज्म भी आ जाता है, और माओइज्म में क्या किया जाता है, कैपिटलिस्ट को मारा जाता है, उनसे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करवाया जाता है। तो इस तरीके से आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां चलने लगी है। इस तरीके से अलग अलग दो आइडियोलॉजी निकल के आ रही है, कोई लोग राइट को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्सन बाय द लैंग्वेज, इजी एक्सेस टू फायर आर्म्स एंड रेडिकलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जितना इजीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इन आइडियोलॉजी के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में, इनके नुकसान के बारे में या बच्चों को या यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इस वजह से पूरा देश जो है वो डीपली पॉलिटिकली पोलराइज हो चुका है। एक साइड में एक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी साइड में दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, दो अलग अलग आइडियोलॉजी। इवन अब जब ये डोनाल्ड ट्रम्प जी का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद आप देखोगे तो पूरा जो मीडिया है या फिर ये जो सोशल मीडिया कह सकते हो, ये भर चुका था सिविल वॉर 2, राइट। पहले यूएस में ऑलरेडी एक सिविल वॉर हो चुका है हैशटैग सिविल वॉर 2 के टाइटल्स के साथ, या हैशटैग सिविल वॉर 2 के जो हाँ ट्रेंडिंग होता है ना हैशटैग, उससे भर गया था। तो इतना रेडिकलाइज हो चुका है देश की, अगर गलती से भी असैसिनेशन हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता था। Then there is a rise of political violence. The surge in the violence encompasses events like the Capitol riots जो जनवरी में हुए थे, 6 assaults targeting the figures such as Nancy Pelosi जो स्पीकर रह चुकी है वहां पे, Steve Scalise, and the emergence of factions spanning in various political ideologies। तो पिछले कुछ टाइम से चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन हो, सबके ऊपर कहीं ना कहीं अटैक्स या उसकी कोशिश की गई है। तो ये एक अनदर रीजन है। एंड थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज फैलाई जाती है, डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ऑन द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और यू कैन से इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उस वजह से तो impacted the spreading of information and conspiracy theories leading to the increased anger and distrust। इसके अलावा जो मेजरली कहा जा रहा है कि एक इवन कोई यूएस के ही मीडिया पर्सन थे जिन्होंने आज के 2-3 महीने पहले कहा था कि जिस तरीके से ट्रम्प के खिलाफ चीजें चल रही है, जैसे कि उनको नाम खराब करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस किए गए, उनको उनको इम्पीच करने की कोशिश की गई, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई, ये सारी कोशिशें जब नाकाम हो गई तो आगे सिर्फ एक बात बचती है, दैट इज असैसिनेशन। और उसके बहुत ज्यादा चांसेस है, उन्होंने तभी बता दिया था। एंड जिस तरीके से यहाँ पे अब ये चीजें हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठाया जा रहा है कि यस, हो सकता है कि जिस तरीके से इनको पिछले 4 साल में परेशान किया गया ट्रम्प जी को, है ना, एंड इवेंचुअली असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी उस तरीके की डेवलप होने लगी है। पूरे देश में 4 साल में ऐसा माहौल बना दिया गया कि ट्रम्प को एज अ इविल, एज अ राक्षस की तरह, है ना, पोर्ट्रे किया गया। एंड इवेंचुअली एक ग्रुप जो है जो उनसे काफी इन्फ्लुएंस्ड हो गया और उनको मानने लगा कि ट्रम्प इज राक्षस, दूसरा ग्रुप है जो उनको बहुत ही अच्छा मानने लगा। एंड इवेंचुअली फिर जो बैड ग्रुप है वो माओइज्म की तरफ घूम के अपने आप में वेपन लेके उनके ऊपर अटैक करने चला गया। उस बच्चे की फैमिली से बात की थी मीडिया पर्सन ने, तो उन्होंने कहा कि ये तो अपने ग्रेजुएशन कर रहा था, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखता है, उसको कोई इंटरेस्ट भी है या इन सब चीजों में है। उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि किस आइडियोलॉजी से किस तरफ मूव कर रहा है। दे वेर नॉट अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से अमेरिका में फायर आर्म्स मिलते हैं खुलेआम, वहां पे आपके लिए बहुत ही बिल्कुल इजी है। आप राइफल खरीदनी है, गन खरीदनी है, स्नाइपर खरीदनी है, बहुत इजीली खरीद सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है। एंड दैट्स वाई पूरी दुनिया में अगर गन वायलेंस जिसे कहते हैं, जो गन वायलेंस या पब्लिक वायलेंस जो गन का यूज करके होता है, वो सबसे ज्यादा अमेरिका में पाया जाता है। हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, बट देर आर देयर ओन प्रॉब्लम्स, है ना, प्रॉब्लम्स है, उनके ओन इश्यूज है, ओन कॉन्फ्लिक्ट्स विच गोज ऑन, एंड ये वहां पे भी चलता रहता है। देन इस वजह से कहीं ना कहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो आर्म्स लॉज, आर्म्स रेगुलेशंस है, एंड जिस तरीके से 4 साल में पूरा माहौल बनाया गया, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है मेनली फॉर द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन डोनाल्ड ट्रंप। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाइडेन का, वो ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं देर इज अ रोल ऑफ ईरान, बिकॉज अपने आप को तो ऑफकोर्स दूर करना चाहेंगे। बट जो भी हो, चाहे जिसका इन्वॉल्वमेंट हो चाहे जिसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, द इवेंट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, एंड दैट टू फॉर द डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में आपकी रैंक क्या है, या डेमोक्रेसी का, प्रेस फ्रीडम का अलग अलग रिपोर्ट निकालते हैं देश को, जैसे इंडिया जैसे देश को भी कैटेगराइज कर देते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी थ्रेटन्ड है। तो पहले
अपने देश को देख लेना चाहिए, है ना। तो वहां की हालत तो बहुत खराब है और दूसरों को ज्ञान देते हैं। बट एनीवेज, यहाँ पे बात यह है कि यूएस यूएस प्रेसिडेंट और यहाँ की डेमोक्रेसी की आज की नहीं, हमेशा से ऐसी ही सिचुएशन है। 30 साल में 3 प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हुआ है। पहले अब्राहम लिंकन 1865, दूसरे जेम्स ए गारफील्ड 1881, तीसरे विलियम मैकिनले 1901। 30 साल में 3 प्रेसिडेंट का असैसिनेशन। उसके बाद जे एफ कैनेडी 1963। अब ये तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट थे जहां पे जो प्रेसिडेंट है वो वुंडेड हो गए, उनको गोली लग गई लेकिन डेथ नहीं हुई। जैसे कि थियोडोर रूजवेल्ट 1912, रोनाल्ड रीगन 1981, एंड नाउ डीजे ट्रम्प, डोनाल्ड जी ट्रम्प, दैट इज 2024। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं। बट आपके लिए एक होमवर्क है ना, या फिर इस कमेंट बॉक्स में आपको जो लिखना है वो मुझे दो चीजों के आंसर आपको मुझे देने हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू आंसर इज अबाउट इंडियन पीएम का सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे हमने सीक्रेट सर्विस के बारे में पढ़ा, राइट। तो सीक्रेट सर्विस की तरह ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कौन देखता है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। एंड सेकेंडली, नेम्स ऑफ दोस प्राइम मिनिस्टर एंड द ईयर इन विच द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वेर असैसिनेटेड। कुछ नाम आपको मिलेंगे, उनके नाम लिखने हैं और कौन से ईयर में उनका असैसिनेशन हुआ था वो लिखना है। प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी सिस्टम क्या है उसके बारे में लिखना है। एंड इस ट्रंप असैसिनेशन के अटेम्प्ट का पूरी दुनिया पे इंपैक्ट क्या है, या दुनिया की रिएक्शन क्या है। मोदी जी जो ट्रंप को अपना फ्रेंड मानते हैं, इवन पिछली बार जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने उनको सपोर्ट भी कर दिया था। तो डीपली कंसर्न बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड, सेज पीएम मोदी जी। ट्रूडो डिनाउंसेस पॉलिटिकल वायलेंस। अब यहाँ पे इनको ये पॉलिटिकल वायलेंस दिख रहा है। ट्रूडो तो जानते हो आप, इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त है ना। बाकी इनको हमें यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस को भी ये डिनाउंस करते हैं, बस रिलेशन नहीं तोड़ते। इंडिया के अगर हम किसी टेररिस्ट को उनके देश में मार देते उनको बड़ी दिक्कत होती है। स्टारमर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर disapproves the attack. Netanyahu expresses shock. Israel. Fumio Kishida, Japan condemns the violence. And impact क्या है? मस्क, यूएस के अपने बहुत बड़े बिजनेसमैन, इंडोर्सेस ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंशियल रेस का कैंडिडेट एंड कॉल्स हिम अ टफ, राइट। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वैसे जैसे यूके इलेक्शन में ठप्पा लग गया था, है ना, कि जो ऋषि सुनक है वो हार सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट ठप्पा लग ही चुका है कि जो बाइडेन जो है वो जा सकते हैं और ट्रम्प जो है वो आ सकते हैं। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट का आप सबको और मुझे भी इंतजार रहेगा, एंड कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।